औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक दफ़ा फिर आपके सामने मैथमेटिक्स की एक नई सीरीज़ के साथ हाज़िर हूँ। इस सीरीज़ के अंदर हम इंशाअल्लाह सेट के हवाले से पढ़ेंगे और ये भी जैसे हम अलजबरा की सीरीज़ को चला रहे हैं, उसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैंने अपलोड कर दिया है। अब इंशाल्लाह सेट के ऊपर हम बात करेंगे और सेट को भी बेसिक से लेकर हम एडवांस की तरफ लेकर चलेंगे और इस सीरीज़ के अंदर भी हम सेट जो भी इसकी डोमेन है, जो भी इसका एरिया है, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और जितने भी मुश्किलात सेट से रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर होती हैं स्टूडेंट्स को, वो इंशाल्लाह इसमें हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जी। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ कि जिसमें आज हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है कि सबसे पहले जो मैंने पॉइंट लिखा है वो है कलेक्शन, और दूसरा पॉइंट लिखा है वेल डिफाइंड, तीसरा लिखा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम एक एक पर बात करेंगे और समझेंगे कि ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं इनकी क्या सेट की डेफिनेशन के अंदर इसकी क्या अहमियत है और किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो जैसे सेट की डेफिनेशन हमने बहुत बेसिक सी पढ़ी है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कलेक्शन क्या चीज़ होती है। कलेक्शन यानी आप देखें ना, आप कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ शूज़, यानी आप अगर किसी स्टोर पर जाते हैं और आपको शूज़ चाहिए, शूज़ ख़रीदना चाह रहे हैं आप, तो आप सर्विस पे जा रहे हैं, बाटा पे जा रहे हैं या किसी भी और दूसरे आउटलेट पे जा रहे हैं, तो वहाँ आप कहते हैं कि आपके पास जो नई कलेक्शन है वो हमें दिखाइए। नई कलेक्शन से क्या मुराद है कि वो आर्टिकल्स जो अभी अभी नए नए मार्केट में आए हैं, और वो जाहिर सी बात है कि कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट में आए होंगे, 10 आए होंगे, 20 आए होंगे। ठीक है, तो उस सब को जब इकट्ठा किया जाता है तो उसे कलेक्शन कहते हैं। उस सब को जब इकट्ठा किया जाता है, यानी लव्स कलेक्शन, कलेक्ट करना यानी जमा करना, कलेक्ट करना, जमा करना, और कलेक्शन वो चीज़ें कि जो एक साथ एक जगह पर इकट्ठी की हुई हों उसे कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप अगर मसलन देख लें, कलेक्शन ऑफ, मैं लिख देता हूँ, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ शूज़, ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, एटसेट्रा। जब ये चीज़ें आपके पास एक ख़ास अमाउंट में आपके पास होंगी तो उसे आप क्या कहेंगे? कलेक्शन कहेंगे। उसे आप क्या कहेंगे? कलेक्शन। यानी एक है, दो है, तीन है, चार हैं, पाँच है, छः हैं, यानी जमा के साथ, यानी आपके पास एक अमाउंट है, मसलन कलेक्शन ऑफ रुपीज़, यानी 5 का नोट है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, उसको आप इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको भी कलेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन से मुराद कि वो चीज़ें जो जमा शुदा हों, वो चीज़ें जो जमा शुदा हों उन्हें क्या कहते हैं? कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, वेल डिफाइंड, नेक्स्ट कलेक्शन पर बात होगी। अब हम चलते हैं वेल डिफाइंड की तरफ। वेल डिफाइंड क्या चीज़ है? वेल डिफाइंड से मुराद है कि वो चीज़ कि जिसकी वजह शुदा हो, जो चीज़ वजह शुदा हो, जो वाज़े हो, एक्सप्लिसिट हो। ठीक है, मसलन आप कहें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब बात वाज़े है कि भाई उस चीज़ का सेट होगा, यानी किस चीज़ का सेट होगा? नेचुरल नंबर्स को होगा। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3, इस पर भी हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे, लेकिन 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। ये मैं पहले भी एक वीडियो में ये बता चुका हूँ कि 1 से कैसे स्टार्ट होते हैं और इन्हीं को नेचुरल नंबर्स क्यों कहा जाता है। आप जब भी किसी को कहें कि चले जी काउंटिंग सुनाएं आप, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? क्या वो कहेगा 0 1 2 3? नहीं, कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब किसी बच्चे को ले लें, बच्चे को कहें भाई आप सुनाएं ज़रा
गिनती सुनाए, काउंटिंग सुनाए, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। किसी बूढ़े से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें। तो अब यहाँ पे बात वाज़ेह है कि जी किस चीज़ का सेट है? नेचुरल नंबर्स का, वेल डिफाइंड है। या अगर आप कहते हैं कि सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, ठीक है, यानी हफ्ते के दिनों के नाम, तो डिफाइंड है कि हफ्ते के दिनों के नाम। आपको कहा जाए कि हफ्ते के दिनों के नाम बताएं, आप कभी ये नहीं कहेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी नहीं कहेंगे। या आप कभी ये नहीं कहेंगे 1 2 3 4 5, नहीं, आप कहेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इस तरह से आप कहेंगे, ठीक है। तो क्या है, एक तो कलेक्शन होनी चाहिए, दूसरा चीज़ वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और तीसरी जो चीज़ है वो है डिस्टिंक्ट, मुनफरिद होनी चाहिए, मुनफरिद, ठीक है। मसलन आप वीक के डेज़ की ये वाले से बात कर लें, मैं चलें लिख देता हूँ, सेट ऑफ डेज़ ऑफ वीक ए है, चलें इस तरह से हम लिख लेते हैं। एक तो इसकी नोटेशन वगैरह वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इस चीज़ को देख लें, संडे, मंडे, चलें यहाँ तक ही लिख देते हैं। अब कभी ऐसा होगा कि मंडे पहले भी लिखा हो और फिर आप एक दफ़ा और लिखें मंडे, नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मंडे एक ही बार आता है, और अगर एक बार से ज़्यादा आएगा तो वो फिर आप उसको सेट नहीं कहेंगे, ठीक है। मसलन 1 2 3 2 4 इस तरह से आप नहीं लिखेंगे, यानी ये वाला सेट नहीं है, क्योंकि इसमें उसका डिस्टिंक्ट होना पाया नहीं जा रहा, कि मतलब वो डिस्टिंक्ट नहीं रहा। जैसे आप एक और मिसाल दूं कि अगर कहा जाए कि सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो कभी आप ये कहेंगे कि अफरीदी पहले नंबर पर आया, फिर दूसरे नंबर पर, हाँ शाहीन अफरीदी आ सकता है, ठीक है, बॉलर है, वो आ सकता है, लेकिन वही अफरीदी जो बैट्समैन है, बॉलर है, जो ऑलराउंडर रहा है पाकिस्तान में, वो कभी 2 बार एक ही टीम में आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि वो मुनफरिद है, उसकी अपनी एक इनफरादी हैसियत है। डिस्टिंक्ट का मतलब है उसकी एक अपनी इनफरादी हैसियत होना, सही है, बात समझ आ रही है? तो कभी भी सेट के अंदर कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी, क्योंकि अगर वो रिपीट होगी तो वो फिर मुनफरिद नहीं रहेगी, वो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं रहेगी। यानी अब हम देख लेते हैं कि सेट क्या चीज़ है। सेट की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी वो ये है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। और कलेक्शन मींस कि वो चीज़ें जो जमा शुदा हों, जो इकट्ठी हों एक जगह। और वेल डिफाइंड का मतलब है कि जिसके बारे में आपको वाज़े हो, आपको पता हो कि भाई बात किस चीज़ के हवाले से हो रही है। सेट ऑफ डेज ऑफ वीक के हवाले से बात हो रही है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर के हवाले से बात हो रही है, या सेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के हवाले से बात हो रही है। तो एक्सप्लिसिट होना चाहिए, वाज़े होना चाहिए, उसमें इबहाम किसी किस्म का नहीं होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि हर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो क्या हों, वो एलिमेंट्स इनफरादी हैसियत रखते हों, वो रिपीट ना हो रहे हों। मिसाल ले लें, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 सोन, ठीक है। अब कभी ऐसा होगा कि आप n ऐसे लिख दें 1 1 2, तो ये क्या होगा, ये आपका सेट नहीं होगा। तो इससे आपको अब सही अंदाज़ा हो गया होगा कि सेट क्या चीज़ होती है। सेट होती है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो होप कि आपको ये जो सेट की डेफिनेशन है ये इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इस पर बात करेंगे, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।